नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में तारे गिन रहा है। रात को नींद नहीं आ रही। अभी तक की जो रिपोर्ट है वो 3 रात सोया नहीं है ठीक से। लेकिन उधर सबसे ज़्यादा जो चर्चे में है, कभी माफिया मुख्तार अंसारी पर नकेल कसने वाले डिप्टी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह, उनकी काफ़ी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पे उनको बहाल करने की मांग हो रही है कि उनकी पूरी सीनियरिटी, पूरा एरियर और प्रमोशन समेत तत्काल उनको बहाल किया जाना चाहिए। इस बारे में शैलेंद्र सिंह क्या सोचते हैं, जरा सुनिए उनको। जी को वापस पद पे प्रमोशन के साथ सब ड्यूज के साथ दिया जाए, ये निर्णय लेना सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। मुझे तो बस इतनी खुशी है कि मेरा सम्मान जो गया था वो मुझे वापस मिल गया और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरा सम्मान ही मेरे लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि ये सरकार का काम है, सरकार डिसाइड करे। मेरे लिए ये सम्मान है कि उसने हमारा केस वापस ले लिया, सच को समझा। फिर आगे वो थोड़ा भावुक होते हैं, कहते हैं कि भगवान राम का जो वनवास हुआ था वो 14 साल का था, पांडवों का वनवास जो हुआ था वो 12 साल का था, मेरा वनवास 17 साल का रहा। जरा ये भी सुनिए। भगवान राम का भी 14 वर्ष वनवास था, पांडव का 12 वर्ष था, मेरा 17 साल रहा है। 17 साल में आप लोगों ने देखा होगा मेरे आंख में कभी आंसू नहीं देखा होगा। जिस परिस्थिति में इन लोगों ने हमें ला के छोड़ा था, कमजोर हृदय का होता तो आत्महत्या करते। जैसा कि आपने सुना कि सच जो है वो प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। फिर वो कह रहे हैं कि मेरे आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन अब इसलिए आ रहे हैं कि क्या इन लोगों ने हाल कर दिया था। और इस पे भी वो बोल रहे हैं कि जिस लाइट मशीन गन को उन्होंने बरामद किया था उसके लिए कहाँ तो उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए, कहाँ उस सरकार ने क्या किया था, जरा ये भी सुन लीजिए। अब आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए कि उस सरकार में लाइट मशीन गन मैंने बरामद की थी, जिसमें बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था। आपको याद होगा या याद होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी क्राइम के क्षेत्र में लाइट मशीन गन का अब तक उपयोग नहीं हुआ, न कोई रिकवरी अब पहले हुई थी ना अब हुई है। तो इतना बड़ा काम करने का इनाम क्या मिला? हमको जेल भेजा गया। तो वो सरकार कैसे चल रही थी आपके सामने। तो जैसा कि आपने सुना, कह रहे हैं कि आज तक LMG बरामद नहीं हुई थी कहीं भी। हमने पहली LMG बरामद की थी। उसका नतीजा क्या हुआ कि हम ही को जेल भेज दिया गया, हम ही को प्रताड़ित किया गया, नौकरी छोड़नी पड़ी। वो कैसे भूल सकते हैं जनवरी 2004 जब उन्हें रिजाइन करना पड़ा था। मुलायम से मुख्यमंत्री थे, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि माफिया मुख्तार अंसारी पे इन्होंने नकेल कस दी थी। LMG बरामद करके पोटा लगा दिया था। पोटा बाद में हटा दिया गया। हटा इसलिए दिया गया क्योंकि इनको खुद ही छोड़ दिए थे। IG DIG वहाँ के SSP समय सब रातों रात बदल दिए गए थे। क्यों? क्योंकि पोटा लगा कैसे मुख्तार अंसारी पे। तो ये हाल था तब। और अब जो वो बोल रहे हैं कि देखिए तब की सरकार और अब की सरकार, लेकिन बहाली के बाद पे वो ये कह करके टाल जाते हैं कि सरकार को फैसला करना है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सोशल मीडिया में जरूर उनको लेकर के मुहिम चल रही है। उधर बाराबंकी में वो 3 साल तक CO रहे थे। 2 दिन पहले जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनका वहाँ पर भव्य स्वागत भी किया गया और ये मांग भी उठी कि ऐसे जाबाज अफसर को बहाल किया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि योगी सरकार ने उनसे केस वापस लेने के बाद क्या बहाल करती है, क्या उनका सारा प्रमोशन, सारा पैसा देती है। इस पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।